नमस्कार। उच्चतर शिक्षा निदेशालय पंचकुला हरियाणा की ओर से आज की इस वर्चुअल क्लास में मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं वंदन करती हूँ। आज के हमारे अध्ययन का विषय है छायावाद के प्रसिद्ध कवि महाकवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के आनंद सर की व्याख्या भाग 3 का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आनंद सर की व्याख्या भाग 1 भाग 2 के अंतर्गत हम लोगों ने आनंद सर के प्रारंभिक छंदों की व्याख्या को देखा, इसके सारांश को देखा और व्याख्या और सारांश के साथ में हम लोगों ने इसके भाव सौंदर्य और काव्यगत वैशिष्ट्य को भी समझने का प्रयास किया। साथ ही जो इसमें विशेष शब्द आए थे उनकी भी अर्थों को, उनके सारगर्भित तत्वों को भी समझने का हम लोगों ने प्रयास किया। जैसा कि हमारा व्याख्या भाग 2 के अंतर्गत हमारा पूर्व प्रसंग चल रहा था कि यात्रियों का दल हिमालय की यात्रा के लिए निकल पड़ा है, गिरि प्रदेश की यात्रा कर रहा है और उस यात्रा दल में बालक हैं, महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं, युवा भी हैं, जो सभी समूह में चल रहे हैं। इस दल में जो बच्चे हैं वो अपनी माताओं के साथ में हैं। बच्चे थक ना जाएं जिस कारण माताएं अपने बच्चों को वृषभ के ऊपर बिठा देती हैं। उन्हीं में से एक हठी बालक तरह तरह से अपनी माँ से प्रश्न करता है कि माँ, तू इतनी देर से मुझसे कह रही है कि वह तीर्थ स्थान आने वाला है, लेकिन अभी तक वह स्थान नहीं आया है। हे माँ, तू मुझे सच बता कि वह स्थान अभी कितनी दूर है। जिस कारण उसकी माँ उसको उत्तर देती कि दूर देखो, ये जो देवदारू का कानन दिखाई पड़ रहा है जिसके ऊपर घने बादल छाए हुए हैं, इसके बाद में जो एक उतराई की भूमि है, जब हम इसको उतरेंगे तो उसके बाद वहाँ गंतव्य स्थान आ जाएगा, वह तीर्थ स्थान आ जाएगा जहाँ पर हमको जाना है। शनि शनि बालक के हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है और वो सारस्वत प्रदेश की रानी इड़ा के पास पहुंच जाता है, जो कि उस यात्रा दल में सबसे आगे बहुत ही शांत, बहुत ही मौन भाव में चल रही थी, अपने पैरों के अग्रभाग को देखते हुए, जिसको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कि उसकी सभी इच्छाएं शांत हो चुकी हैं, उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं तृप्त हो चुकी हैं, जिस कारण वह पूरी तरह से शांत है। अचानक से उस बालक को अपने समीप आया जानकर इड़ा उससे मुखातिब होती है। वह बालक इड़ा से प्रश्न करता है कि मुझको उस तीर्थ स्थान के विषय में बताओ, मुझे विधिवत उसकी पूरी कथा के बारे में बताओ जिस स्थान पर हम लोग जा रहे हैं। इड़ा बहुत ही संकोचपूर्वक उस बालक के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करती है और उसको बताती है कि जिस तीर्थ स्थान पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर एक ऐसा तपस्वी है जो निरंतर तपस्या में रत है। उस तपस्वी की जो पत्नी है, जो बहुत ही पतिव्रता है अर्थात श्रद्धा, वह एक दिन अपने पति अर्थात मनु को ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर पहुंच जाती है और अपने पति की संतापों से, दुखों से व्यथित ऐसी दशा को देखकर उसका संपूर्ण हृदय दुख और करुणा से भर जाता है, जिस कारण उसके नेत्र अश्रु से भर जाते हैं। जब श्रद्धा के मन में अपने पति की दशा को देखकर करुणा उमड़ती है तो उस करुणा के से जन्य जो उसकी आंखों में अश्रु उमड़ते हैं, उनको देखकर कवि को ऐसा लगता है, या फिर एक ऐसा कवि ने दृश्य बांधा है कि उस करुणा जनित अश्रु के कारण मनु के जितने भी दुख और संताप होते हैं वे सभी शांत हो जाते हैं, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसको पूरा तपोवन, पूरी प्रकृति हरितिमा, सुख, शांति और समृद्धि से भरी हुई दिखाई पड़ती है। तो इसी क्रम में इड़ा आगे के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहती है कि वे युगल वहीं अब बैठे संस्कृति की सेवा करते। कौन सा युगल? वही श्रद्धा और मनु, जिनके मिलन के कारण वहाँ का पूरा वातावरण शांत हो चुका है, रम्य हो चुका है। ऐसा वह युगल अर्थात ऐसा वह जोड़ा पति पत्नी का क्या कह रही है वह कि वे युगल वहीं अब बैठे संस्कृति की सेवा करते, तोष और देकर सबकी दुख ज्वाला हरते। अर्थात युगल मीन्स दंपति अर्थात पति पत्नी, संस्कृति मीन्स सृष्टि या जगत, दुख ज्वाला से अभिप्राय है संताप रूपी आग, हरते मीन्स दूर करते। तो प्रस्तुत पंक्तियों में इड़ा उस बालक को
उत्तर देती हुई कहती है कि, उस बालक को कथा सुनाती हुई कहती है कि अब वे दोनों पति पत्नी अर्थात अब श्रद्धा और मनु उसी तीर्थ स्थान में रहकर क्या कर रहे हैं? संपूर्ण सृष्टि की सेवा कर रहे हैं, संपूर्ण सृष्टि की सेवा करते रहते हैं और अपनी सेवा के द्वारा, अपनी सेवा शुश्रूषा के द्वारा वे सभी प्राणियों को सुख, संतोष और उनको शांति देने का प्रयास करते हैं और उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार? जिस तरह से कोई व्यक्ति किसी जले हुए पीड़ित व्यक्ति का उपचार करता है, उसको शांति प्रदान करने का प्रयास करता है, उसकी समस्त जलन को दूर करने का प्रयास करता है, उसी प्रकार से वह पति पत्नी भी दूसरों की सेवा और परोपकार में निरंतर लगे हुए, उनके दुख और कष्टों को, सबके दुख और कष्टों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। है वहाँ मत निर्मल जो मन की प्यास बुझाता, मानस उसको कहते हैं सुख पाता जो है जाता। आगे क्या कह रही हैं वो कि जहाँ पर ये पति पत्नी निवास कर रहे हैं, जहाँ पर अब यह पति पत्नी रहते हैं, ऐसे उनके पास में क्या है? एक पवित्र सरोवर है। वह सरोवर जो कि एक तीर्थ स्थान के समान है, एक ऐसा तीर्थ स्थान जिसके पास में एक विशाल सरोवर है जिसमें कि शुद्ध और पवित्र जल भरा हुआ है। और ऐसे सरोवर का पवित्र जल, ऐसे सरोवर का वह शुद्ध जल क्या कर रहा है? सभी प्राणियों की क्षुधा को, उनकी प्यास को शांत कर रहा है। जिस प्रकार से एक प्यासे व्यक्ति जब जल पीता है तो उसकी समस्त प्यास शांत हो जाती है, उसकी जितनी भी क्षुधा होती है प्यास की, वह सभी शांत हो जाती है। उसी प्रकार उस सरोवर का वह जल कैसा है? इस प्रकार है जो उनकी प्यास को शांत करने के साथ साथ जो उन प्राणियों की मानसिक अशांति है वह उसको भी दूर करता है, जिस कारण उस सरोवर को मान सरोवर कहा गया है कि जो कोई प्राणी भी उस सरोवर के निकट आता है, उसके नज़दीक आता है, उसके जल का सेवन करता है, वह अत्यंत ही सुख को प्राप्त करता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने एक सेवा भाव को भी रेखांकित करने का प्रयास किया है कि जीवन का जो लक्ष्य है वो दूसरों की सेवा है और दूसरों की सेवा करने के उपरांत जो सुख मिलता है उससे बढ़कर दूसरी शांति और कहीं पर भी नहीं है। साथ ही इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता जो कि सेवा में ही निहित है उसको भी रेखांकित करने का प्रयास किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने जहाँ पे ज्वाला शब्द का चित्रण किया है, ज्वाला शब्द का प्रयोग किया है, इसके द्वारा कवि ने जीवन के दुखों का सजीव भावबिंब एक अंकित करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही प्रस्तुत पंक्तियों में मान सरोवर के वर्णन का जो कवि ने वर्णन किया है, यहाँ कैलाश पर्वत के समीप स्थित है जिसे मानस भी कहकर संबोधित करते हैं। तुलसीदास जी को, गोस्वामी तुलसीदास जी को यह मानस नाम बहुत ही अधिक प्रिय है, जिस कारण उन्होंने अपने महाकाव्य का नाम रामचरितमानस रखा। इसके साथ ही जब हम अलंकारों की बात करते हैं तो जहाँ पे दुख ज्वाला शब्द आया है, दुख रूपी ज्वाला, अर्थात सीधे सीधे यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग हो गया और मानस शब्द में कवि ने श्लेष अलंकार के साथ साथ परिकरांकुर अलंकार का भी प्रयोग किया है जो कि सर्वत्र दर्शनीय है। आगे की पंक्तियों को हम लोग देखेंगे। तो यह वृक्ष क्यों, तो यह वृक्ष क्यों तू यूं ही वैसे ही चल रही है, क्यों बैठ न जाती इस पर अपने को थका रही है। बालक एड़ा से पुनः प्रश्न करता है कि तू आपके साथ में यह जो वृक्ष चल रहा है तो इसके ऊपर क्यों नहीं बैठ जाती है, तू अपने आप को व्यर्थ क्यों थका रही है, तू अपने आप को, अपने पैरों को क्यों कष्ट दे रही है, तू इस पर बैठ क्यों नहीं जाती। तो पुनः इन पंक्तियों में कवि ने एक बाल मनोविज्ञान का बहुत ही अच्छा और सटीक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जो एक बालक है उसके मन में कितनी तरह के प्रश्न आते हैं, हर चीज़ को वो
अपने दृष्टि में लेकर चलता है, हर एक वस्तु को लेकर उसके हृदय के अंदर जिज्ञासा होती है। वह देख रहा है कि इड़ा इतनी देर से चल रही है और इड़ा के साथ में एक वृक्ष भी चल रहा है, बैल भी चल रहा है, तो इड़ा उसके ऊपर बैठकर भी अपनी यात्रा कर सकती है, लेकिन वह निरंतर पैदल चल रही है और वह वृषभ उसके संग में रिक्त चल रहा है, जिस कारण बालक स्वतः ही इड़ा से प्रश्न करता है कि तू अपने आप को व्यर्थ थका रही है, तू इसके ऊपर बैठ सकती है, तो इसके ऊपर बैठकर यात्रा क्यों नहीं कर रही है। तो बहुत ही कोमल प्रवृत्ति का यहाँ पे चित्रण किया है बालक की। आगे की पंक्तियों में देखते हैं। सारस्वत नगर निवासी हम आए यात्रा करने, यह व्यर्थ रिक्त जीवन घट पीयूष सलिल से भरने। इस वृषभ धर्म प्रतिनिधि को उत्सर्ग करेंगे जाकर, चिर मुक्त रहे या निर्भय स्वच्छंद सदा सुख पाकर। तो प्रस्तुत पंक्तियों में सबसे पहले हम इसकी शब्दार्थ को देखेंगे कि यहाँ पर व्यर्थ से अभिप्राय है बेकार या नश्वर या फिर तुक्ष। रिक्त से अभिप्राय है खाली या फिर अभावपूर्ण। जीवन घट यानी कि जीवन रूपी घड़ा, और पीयूष सलिल यानी कि अमृत रूपी जल से भरा हुआ या फिर आनंद रूपी जल से भरा हुआ। उत्सर्ग से अभिप्राय यहाँ पे परित्याग से है या फिर दान करने से है या फिर छोड़ देने से है या फिर किसी भी वस्तु का त्याग कर देने से है। चिर मुक्त मीन्स जो हमेशा हमेशा के लिए बंधन मुक्त हो गया है, और स्वच्छंद मीन्स सर्वथा स्वतंत्र पूर्ण स्वच्छंद। तो हम लोग इसके व्याख्या भाग को देखेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इड़ा के माध्यम से उस बालक को उत्तर देते हुए कहते हैं, या फिर इड़ा उस बालक को उत्तर देती हुई कहती है कि हम लोग किस लिए चल रहे हैं। हम लोग सारस्वत प्रदेश से, हम लोग सारस्वत नगर में रहने वाले निवासी हैं और उस तीर्थ स्थान की यात्रा करने के लिए आए हैं, जिस कारण या फिर जिस तरह से एक घड़ा जो कि खाली पड़ा रहता है वह निरर्थक होता है, लेकिन जब उसके अंदर जल भर जाता है तब उसकी सार्थकता होती है, तब उसकी उपयोगिता होती है, तब उसका मूल्य होता है। उसी प्रकार हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने इस तुच्छ, अपने इस निस्सार या फिर अपने इस बेकार या फिर नाना प्रकार के अभावों से भरे हुए इस जीवन को कहाँ जाकर, उस तीर्थ स्थान पर जाकर भरना चाहते हैं। किस चीज़ से भरना चाहते हैं, इसको आनंद रूपी अमृत से भरना चाहते हैं, जिससे कि हमारा यह जीवन सफल हो सके। और साथ ही में वह उसको उत्तर देती है कि इसके साथ ही हमारे साथ में यह जो वृषभ चल रहा है या जो वृक्ष चल रहा है, यह किसका प्रतिनिधि है, यह धर्म का प्रतिनिधि है। हम इस धर्म के प्रतिनिधि को यहाँ से ले चल रहे हैं। क्यों ले चल रहे हैं, जिससे कि हम इसको जाकर वहाँ पे स्वच्छंद छोड़ सकें, हम इसको वहाँ पर जाकर मुक्त कर सकें। क्यों, जब यह पूरी तरह से बंधनों से मुक्त हो जाएगा, जब यह पूरी तरह से बंधनों से छूट जाएगा, तो यह निडर होकर स्वच्छंद होकर यह क्या करेगा, यह वहाँ पर सुखपूर्वक विचरण करेगा। और जब धर्म वहाँ पर उस तीर्थ स्थान पर सुखपूर्वक विचरण करेगा तो यह धर्म का प्रचार और प्रसार करेगा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में धर्म के प्रतिनिधि वृषभ को उन्मुक्त करने या फिर स्वच्छंद करने के द्वारा इस बात की ओर संकेत किया गया है कि इड़ा अब धर्म की संकीर्णता में विश्वास नहीं करती है। वह इड़ा जो अभी तक के धर्म को बहुत ही संकीर्ण मानती थी, उस इड़ा की बुद्धि, उस इड़ा का व्यक्तित्व, उस इड़ा की सोच कैसी हो चुकी है, अब बहुत ही विस्तृत हो चुकी है। वह जीवन के भोग विलासों से बहुत ही दूर हो चुकी है। जीवन की जितनी भी विषमताएं थी, जितनी भी तृष्णाएं थी, वो सभी शांत हो चुकी हैं और वह जीवन के अंतिम मर्म को समझ चुकी है कि जितने भी प्रकार के भौतिक सुख है ये जीवन के आधार नहीं हैं, बल्कि जो वास्तविक सुख है, जो वास्तविक आनंद है, जो वास्तविक चरम सीमा है, वो आनंद में ही निहित है। और वह आनंद कहाँ है, वह आनंद केवल और केवल शांति में है। जहाँ पे सर्वत्र शांति है, जहाँ पे सर्वत्र आह्लाद है, जहाँ पे सर्वत्र उल्लास छाया हुआ है, जहाँ पे केवल अपने लोग हैं, उस जगह पे सर्वत्र शांति है, उसी जगह पर आनंद है। साथ ही इन पंक्तियों में कवि ने
रिक्त घट के द्वारा, रिक्त घट मीन्स एक खाली घड़ा, इसके द्वारा कवि ने एक अभावपूर्ण जीवन का संकेत दिया है और साथ ही पीयूष सलिल के द्वारा आनंद रूपी अमृत का एक भव्य बिंब खींचने का प्रयास किया है। साथ ही जीवन घट और पीयूष सलिल में पारंपरिक रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। पीयूष शब्द में रूपकातिशयोक्ति अलंकार भी पाया जाता है। साथ ही वृषभ धर्म प्रतिनिधि में कवि ने रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया है, जो कि सर्वथा दृष्टनीय है। आगे की पंक्तियों की ओर हम लोग चलते हैं, जहाँ पर कवि कहता है कि सब समल गए थे आगे, थी कुछ नीची उतराई, जिस समतल घाटी में वह भी हरियाली सी छाई। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहा है कि अभी तक के सभी लोग एक चढ़ाई की तरफ चढ़ रहे थे, ऊपर की ओर चढ़ रहे थे, लेकिन अब उन्हें पहाड़ से नीचे एक समतल घाटी की ओर उतरना था, जिस कारण उस नीची समभूमि में उतरने के लिए अब सभी यात्री सावधान हो गए थे, सचेत हो गए थे कि अब वे जिस घाटी की ओर उतर रहे हैं वहाँ पे सर्वत्र हरियाली ही हरियाली छाई हुई है। यहाँ पर कवि की एक बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि हमको दिखाई पड़ती है, क्योंकि बहुत बार पहाड़ की ऊंचाई से जब हम नीचे घाटी की ओर उतरते हैं तो हमें कई बार कठिनाई का अनुभव होता है और सदैव यह डर रहता है कि कहीं जरा सा पैर फिसल गया तो फिर सीधे नीचे ही खड्डे में जाकर या फिर कहीं गड्ढे में जाकर गिर जाएंगे, जिस कारण सभी यात्री सावधान हो जाते हैं। आगे की पंक्तियों की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि श्रम ताप और पथ पीड़ा क्षण भर में थे अंतर्हित, सामने विराट धवल नग अपनी महिमा से विलसित। तो प्रस्तुत पंक्तियों में सबसे पहले हम शब्दार्थ को देखेंगे। यहाँ पर श्रम से अभिप्राय है थकान, ताप का अभिप्राय है संताप या फिर क्लेश, पथ पीड़ा मीन्स, पथ मीन्स रास्ता, पीड़ा मीन्स कष्ट, यानी कि मार्ग में आने वाले जितने भी कष्ट या फिर जितनी भी पीड़ाएं थी उनकी तरफ इंगित किया है। अंतर्हित, अंतर्हित मीन्स लुप्त या फिर गायब हो जाना, विराट मीन्स बहुत ही महान या विशाल, धवल नग, धवल नग मीन्स सफ़ेद कैलाश पर्वत, धवल मीन्स सफ़ेद, धवल क्यों, क्योंकि वो बर्फ से ढका हुआ है, और नग मीन्स पर्वत, अर्थात कैलाश पर्वत का यहाँ पे सीधे सीधे उल्लेख कर रहे हैं, और विलसित मीन्स सुशोभित। तो चलते हैं हम लोग इसके व्याख्या पक्ष की ओर। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि उस समतल और हरी भरी घाटी में पहुंचकर, अभी तक क्या थे हम लोग चढ़ाई पर थे, अब क्या सभी यात्री दल बहुत ही संभल कर नीचे उतर रहे हैं, जहां पर चारों तरफ केवल हरियाली ही हरियाली है। ऐसी उस हरियाली से भरी हुई घाटी का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि ऐसे उस हरितिमामय वातावरण में पहुंचकर जितना भी यात्री दल है उस हरितिमा को देखकर, उस सौंदर्य को देखकर, सामने कैलाश पर्वत को देखकर जो कि बर्फ से आच्छादित है, ऐसी उस सुंदरता को देखकर, सुषमा को देखकर, रमणीयता को देखकर यात्रियों की जितनी भी थकान थी, पीड़ा की जितनी भी पीड़ा थी, रास्ते के यात्रा के मार्ग में जितने भी कष्ट थे, जितनी भी थकावट थी, वह सब ही अनायास बिल्कुल दूर हो गई। अब उन यात्रियों ने अपने सामने क्या देखा, एक अपने सामने विशाल कैलाश पर्वत को देखा, जो किससे ढका हुआ था, जो सफ़ेद बर्फ से ढका हुआ था, और इसको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कि संपूर्ण प्राकृतिक सुषमा अपने अखंड गौरव से युक्त होकर शोभायमान हो रही है, सबको रोमांच से भर रही है, सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कैलाश पर्वत की उस घाटी में पहुंचते ही सभी यात्रियों की उस यात्रा की थकावट का वर्णन किया है कि अभी तक के जो यात्री थक गए थे उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने के कारण, अचानक से प्राकृतिक सुषमा को देखकर, रमणीयता को देखकर उन सभी का मन आह्लाद से भर जाता है और उनके शरीर की जितनी भी थकावट होती है वो सब दूर हो जाती है।
प्रस्तुत पंक्तियों में कहीं न कहीं कवि ने हिमालय की अनुपम शोभा का भी वर्णन किया है। प्रकृति चित्रण जो छायावादी कवियों का एक प्रमुख तत्व रहा है, वो यहाँ पे भी दिखाई पड़ रहा है। अत्यंत ही उत्कृष्ट वर्णन किया है कवि ने, और साथ ही कवि ने उन्नत स्वदेश प्रेम का भी वर्णन किया है, जो कवि की सभी रचनाओं में किसी न किसी स्थान पर हमको मिलता है, चाहे फिर वे उनके नाटक हों, फिर चाहे वे उनकी कहानी हो, फिर चाहे उनका यह स्वयं महाकाव्य ही हो क्यों ना हो, और चाहे उस महाकाव्य का हमारा अपना आनंद सर्ग ही क्यों ना हो, जिसकी व्याख्या हम लोग इस समय देख रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अगली पंक्तियां हैं, उसकी तलहटी मनोहर श्याम तृण वीरुष वाली, नव कुंज गुहा ग्रह सुंदर हद से भर रही निराली, वह मंजरियों का कानन कुछ अरुण पीत हरियाली, प्रति पर्व सुमन संकुल थे छिप गई उन्हीं में डाली। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने तलहटी शब्द का प्रयोग किया है, जो कि घाटी का द्योतक है। श्यामल, श्यामल मीन्स हरे रंग का। तृण विरुद्ध से अभिप्राय क्या है? घास, जो पेड़ों के आसपास घास निकलती है, जो छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, तृण विरुद्ध। साथ ही गुहा ग्रह का मतलब है कंदराओं में बने हुए घर। ह्रद मीन्स सरोवर। यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि यहाँ पे जो कवि का अभिप्राय है सरोवर से, वो मान सरोवर से ही है, क्योंकि कैलाश पर्वत के पास ही मान सरोवर है, तो उसी सरोवर का कवि ने यहाँ पे उल्लेख किया है। मंजरिया में पौधों के ऊपर लगा हुआ जो छोटे छोटे बौरे निकलते हैं या फिर छोटे छोटे दाने निकलते हैं, उनको यहाँ पे मंजरियाँ कहा गया है। अरुण मीन्स लाल, पीत मीन्स पीली, और प्रति पर्व मीन्स प्रत्येक खंड या फिर प्रत्येक भाग। सुमन संकुल मीन्स फूलों से भरे हुए। तो प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या को हम लोग देखेंगे कि जब यात्रियों का वह दल कैलाश पर्वत की तलहटी में पहुँचता है, उस हरितिमा को देखता है, कैलाश पर्वत को बर्फ से आच्छादित देखता है, तो यह संपूर्ण हरा भरा तपोवन, यह संपूर्ण समतल घाटी जो हरियाली से भरी हुई, यह अत्यंत ही मनमोहक है। इसमें जगह जगह हरी हरी घास, हरे हरे पौधे दिखाई पड़ रहे हैं उगते हुए से, और चारों तरफ लताओं के फैलने के कारण ऐसा लगता है कि जैसे कि नवीन कुंजों में, नवीन कंदराओं में क्या घर बने हुए हैं, छोटे छोटे घर बने हुए हैं। और ऐसी उन कुंजों के साथ में, ऐसी उन कंदराओं के बगल में क्या है, वह सरोवर है, वह मान सरोवर है, जिसके कारण उस घाटी की जो सुंदरता है, उस घाटी की जो सौंदर्य है, वो अत्यंत ही अनुपम है, अत्यंत ही अद्वितीय है, अत्यंत ही सुंदरता से वह पूरा का पूरा प्राकृतिक परिवेश बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ ही कि जो वहाँ पे जो वृक्ष हैं, उनके ऊपर नवीन कोपलें खिली हुई हैं, नवीन नवीन कोपलें निकल रही हैं, कुछ पेड़ों के ऊपर मंजरियाँ सुशोभित हो रही हैं, जिससे वन का वह सारा का सारा भाग लालिमा और पीलिमा से युक्त दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि कोपलें कैसी हैं, वो सारी की सारी बिल्कुल कुछ लाल लाल सी कोपलें हैं, जो मंजरियाँ हैं वो पीली सी हैं, जिस कारण वो पूरा का पूरा प्रदेश व भाग लालिमा से और पीलिमा से ढका हुआ, हरियाली से ढका हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ ही कुछ वृक्ष और लताएं जो कैसी, जो फूलों से भरी हुई हैं, कुल मिलाकर जो पूरा प्राकृतिक परिवेश है वो प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, चारों तरफ कोपलें निकल रही हैं, चारों तरफ जो पेड़ पौधे वो मंजरियों से भरे हुए, जहाँ तक के दृष्टि जा रही, केवल और केवल प्राकृतिक सुषमा ही दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने एक फूलों से हरी भरी घाटी का एक बहुत ही सजीव बिंब खींचा है, बहुत ही सुंदर दृश्य बिंब यहाँ पे खींचा है। और साथ ही कवि ने यहाँ प्रकृति की एक संश्लिष्ट झांकी भी प्रस्तुत की है, जो कवि के उत्कट प्राकृतिक प्रेम का ही द्योतक है या फिर उसी का प्रतीक है। प्रकृति चित्रण या प्रकृति प्रेम छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है, जो कि हमको इन पंक्तियों में स्पष्ट दिखाई दे रही है कि जैसे ही छायावादी कवियों को अवसर मिलता है, वो प्रकृति की सुषमा का, प्रकृति की मनोरमता का वर्णन करने से चूकते नहीं हैं। और जब हम बात करते हैं विशेष रूप से जयशंकर प्रसाद जी की, जिनके हृदय में अपने देश के प्रति बहुत ही अटूट प्रेम भरा हुआ है, और जैसे ही उनको मौका मिलता है
वो तुरंत ही उस प्राकृतिक सुषमा का कैलाश सरोवर की कैलाश पर्वत की और उस मानसरोवर की और उस घाटी की संपूर्ण प्राकृतिक सुषमा का वर्णन हमको करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही में कवि ने मंजरियों का कानन कहकर एक ऐसे पौधों की ओर संकेत किया है जिसके ऊपर फल में बहुत ही छोटे छोटे से दाने एक जैसे कि सीख में लगे हुए से हमको दिखाई पड़ते हैं। जिस तरह से हमारी तुलसी की मंजरी होती है उस तरह की मंजरियों का वर्णन किया है। यह मंजरी अधिकतर पीले रंग की होती है और साथ ही जो नई नई कोपलें निकल रही हैं वह लाल और हरी सी होती हैं, जिस कारण कवि ने इस संपूर्ण परिवेश को अरुण पीत हरियाली कहकर संबोधित किया है। चलते हैं अगली पंक्तियों की व्याख्या की ओर। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं कि यात्री दल ने रुक देखा मानस का दृश्य निराला, खग मृग को अति सुखदायक छोटा सा जगत उजाला, मरकत की वेदी पर ज्यों रखा हीरे का पानी, छोटा सा मुकुर प्रकृति का या सोई राका रानी। तो सबसे पहले हम प्रस्तुत पंक्तियों का शब्दार्थ देखेंगे कि यहाँ पे मानस से अभिप्राय है हमारा मानसरोवर, खग का अभिप्राय है पक्षी, मृग मीन्स जंगली जानवर। जैसा कि हमने आपको अभी पहले भी स्पष्ट किया था कि बहुत ही पुराने समय में जब इस प्रकार का हमारा आधुनिक परिवेश नहीं था, जब हर तरफ प्राकृतिक जो जीव जंतु थे वो स्वच्छंद घूमा करते थे, उन समस्त स्वच्छंद जीव जंतुओं को ही मृग कहकर संबोधित करते थे। मृग से अभिप्राय यहाँ पे केवल हिरण से नहीं है, मृग से अभिप्राय जो उस समय पे स्वच्छंद पशु पक्षी सब घूमा करते थे उन सभी को मृग कहते थे। तो यहाँ पे मृग से अभिप्राय जंगली जानवर से है। जगत उजाला का अभिप्राय है प्रकाशपूर्ण संसार। मरकत, मरकत पन्ना नामक रत्न होता है जिसको कि मरकत कहते हैं, यह हरे रंग का होता है। मुकुर, मुकुर मीन्स दर्पण। राका रानी, राका रानी का यहाँ पे अभिप्राय है पूर्णिमा। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं आगे की। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं हम दोबारा से देखते हैं कि यात्री दल ने रुक देखा मानस का दृश्य निराला, खग मृग को अति सुखदायक छोटा सा जगत उजाला। अर्थात कैलाश गिरी की, कैलाश पर्वत की उस घाटी में रुककर यात्रियों ने क्या देखा? यात्रियों ने बहुत ही पवित्र, बहुत ही रमणीक मानसरोवर के दर्शन किए। वह मानसरोवर कैसा था? अब यहाँ पे मानसरोवर की सुषमा का, मानसरोवर की सुंदरता का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं कि वह मानसरोवर कैसा था। उसका दृश्य बहुत ही सुंदर था, बहुत ही लुभावना था, मन को हरने वाला था। क्यों? वह निर्मल, वह मानसरोवर कैसा था? वह बहुत ही निर्मल, कोमल और स्वच्छ जल से भरा हुआ था, जिस कारण जितने भी प्रकार के पशु थे, पक्षी थे, जंगली पशु थे, वे सभी कैसे थे? वे उन सभी के लिए बहुत ही सुखदायक था और सभी उस मानसरोवर पर आकर अपने प्यास को बुझाते थे। साथ ही वह मानसरोवर कैसा लग रहा था? वह मानसरोवर एक प्रकाश से भरा हुआ पूरा का पूरा संसार के जैसा दिखाई पड़ रहा था। क्यों दिखाई पड़ रहा था? अब यहाँ पे एक कवि ने रूपक बांधा है, अब यहाँ पे कवि ने एक बिंब बांधा है। आप लोग परिकल्पना कीजिए कि एक किसी ऐसी नदी का कि जिसका जल कैसा है? बहुत ही साफ है, बहुत ही स्वच्छ है। ऐसी उस नदी के जल के ऊपर जब ऊपर के पेड़ों की परछाई उसके ऊपर पड़ रही है जल के ऊपर, तो वह जल भी कैसा प्रतीत हो रहा है? वह जल भी बिल्कुल हरा हरा सा प्रतीत हो रहा है। यानी कि उस मानसरोवर का जल इतना साफ है, इतना स्वच्छ है, इतना प्रतीत है कि ऐसे उस मानसरोवर के जल के ऊपर जब उस संपूर्ण प्राकृतिक हरितिमा की परछाई पड़ती है, जिस कारण उस सरोवर का जल भी कैसा लगता है? वह सरोवर कैसा? किसी शीशे की भांति है जो बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, और उसके ऊपर जब पेड़ों की हरी हरी परछाई पड़ रही है तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मरकत मणि की बनी हुई
मरकत मणि में जैसा कि भी हमने बताया था कि आपको एक हरे रंग का जो रत्न होता है कि उस साफ मानसरोवर के जल को देखकर ऐसा लगता है कि वह किसी मुकुर मुकुर मीन्स एक प्रकृति का, यानी कि उस प्रकृति का एक शीशा है, एक दर्पण है जिसमें प्रकृति क्या कर रही है, जिसमें प्रकृति झुक झुक कर क्या कर रही है, अपने संपूर्ण सौंदर्य को देख रही है। और उस शीशे के ऊपर जब हरे रंग की परछाई पड़ती तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे एक छोटे सा निर्मल दर्पण में जो परछाई पड़ रही है वह बिल्कुल एक हरे रंग के पन्ने के समान दिखाई पड़ रही, जो अपनी संपूर्ण सुषमा के साथ सभी की आंखों को चौंधिया रही है। अर्थात इस उज्जवल और सफ़ेद जल से भरे हुए मानसरोवर के जल को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि साक्षात पूर्णिमा ही अपनी संपूर्ण उज्जवल चांदनी के साथ यहाँ पे सो रही है या फिर यहाँ पर प्रकट हो रही है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मानसरोवर की बहुत ही अलौकिक झांकी को प्रस्तुत करते हुए उसकी बहुत ही बड़ी बड़ी और अनुपम कल्पनाएं की हैं, जो उसकी उज्ज्वलता का, उसकी निर्मलता का, उसकी पवित्रता का ही द्योतक है, उसी को वो इंगित करता है। इसके साथ ही कवि ने इन अद्भुत कल्पनाओं में उसकी अद्वितीय कवित्व शक्ति और उत्कट प्रकृति प्रेम को भी प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मानसरोवर का बहुत ही मार्मिक, बहुत ही सुंदर एक दृश्य बिंब अंकित किया है कि किस तरह से वह मानसरोवर बहुत ही पवित्र, बहुत ही साफ जल से भरा हुआ है और वह प्रकृति का एक दर्पण के समान है जिसमें प्रकृति स्वयं को देख रही है, स्वयं को निहार रही है। इसके साथ ही छोटा सा जगत उजाला पंक्ति में उपमा अलंकार है और मरकत का पानी पंक्ति में वस्तुत प्रेक्षा अलंकार का स्वतः प्रयोग हमको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ ही छोटा सा मुकुर पंक्ति में कवि ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है और अंतिम पंक्ति में वस्तुत प्रेक्षा के साथ साथ संदेह अलंकार का भी प्रयोग किया है। भाषा भावपूर्ण है, भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्णता समर्थ है, ओजस्विता भी दिखाई पड़ रही है। कवि के भावों का वेग हमको यहाँ पर स्वतः ही दिखाई पड़ रहा है। आज के व्याख्या भाग 3 के अंतर्गत हम लोगों ने हिमालय की तलहटी का, कैलाश पर्वत के सौंदर्य का जिस तरह से कवि ने विशुद्धता पूर्वक वर्णन किया है, उसका हम लोगों ने यहाँ पे व्याख्या भाग के माध्यम से हम लोगों ने उसका सम्यक मूल्यांकन किया, विश्लेषण किया, उसको समझने का प्रयास किया। साथ ही हम लोगों ने इसमें यह भी देखने का प्रयास किया कि जो कैलाश पर्वत की सुंदरता है, वहाँ पे प्राकृतिक अपनी किस हरितिमा के साथ, प्रकृति अपनी किस हरितिमा के साथ कितनी अपने सौंदर्य के संग वहाँ पे बिखरी हुई है, उसको कवि ने यहाँ पे एक दृश्य बिंब के साथ बांधने का प्रयास किया है। तो प्रस्तुत पंक्तियों के आधार पर जो हमारे प्रश्न बनते हैं वह इस प्रकार हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों के आधार पर आप कवि जयशंकर प्रसाद की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कीजिए। इसके साथ ही कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने जिस प्रकार कहा है कि मरकत की वेदी पर जो रखा हीरे का पानी छोटा सा मुकुर प्रकृति का या सोई राका रानी, प्रस्तुत पंक्तियों में निहित भाव सौंदर्य को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने का प्रयास कीजिए और भाव सौंदर्य के साथ ही इसकी काव्यगत विशेषताओं को भी स्पष्ट करने का प्रयास कीजिए। बच्चों, आज के व्याख्यान में हम लोगों ने जितना भी समझा, जितनी भी छंदों की व्याख्या को देखा, आप लोग इन छंदों की व्याख्या को लिखिए, इसके काव्यगत सौंदर्य को स्पष्ट करने का प्रयास कीजिए और उस काव्यगत सौंदर्य को लिखकर आप अपने संबंधित शिक्षकों को दिखाइए। और जहाँ पर भी आपको असुविधा हो रही है, आप अपने जितने भी डाउट्स हैं या जितनी भी आपकी जिज्ञासाएं हैं, आप उनको अपने संबंधित शिक्षकों के साथ में दूर करने का प्रयास कीजिए। ये था हमारे आज के व्याख्या, आनंद सर की व्याख्या भाग 3 का पाठ। व्याख्या भाग 4 के अंतर्गत मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता आपसे पुनः मिलूंगी। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।